फांसी से पहले क्यों पूछी जाती है कैदी की आखिरी इच्छा? अक्सर आपने सुना होगा कि फलों केस के दौरान केस में किसी को फांसी दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि किन नियमों के तहत दोषी को फांसी होती है? आपने टीवी या फिल्मों में यह भी देखा होगा कि अपराधी को फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? और अगर होता है तो यह परंपरा आखिर कब और कहाँ शुरू हुई? चलिए जान लेते हैं। लंबे समय से चली आ रही है परंपरा। फांसी देने से पहले हर कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आखिरी इच्छा पूछने की परंपरा कब शुरू हुई इस बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह सदियों से चली आ रही है, क्योंकि पहले के समय में लोगों का मानना था कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी न की जाए तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए आज भी किसी कैदी को फांसी से पहले उसकी अंतिम इच्छा के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। हालांकि जेल में मैनुअल में आखिरी इच्छा पूछे जाने के कोई प्रावधान तय नहीं है, लेकिन यह जेल की परंपरा में लंबे वक्त से चला रहा है। कौन सी आखिरी इच्छा होती है पूरी? लंबे वक्त तक दिल्ली जेल में ऑफिसर रह चुके सुनील गुप्ता ने अखबार में बताया, ऐसा प्रावधान इसलिए है क्योंकि अगर कोई अपराधी यह कहे कि आखिरी इच्छा के नाम पर वह फांसी ना दी जाए तो ऐसे में उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसीलिए जेल मैनुअल में आखिरी इच्छा पूरी करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन परंपरा चली आ रही है, इसीलिए आखिरी इच्छा पूछी जाती है। कैदी से उसकी आखिरी इच्छा के रूप में पूछा जाता है कि आखिरी बार क्या खाना चाहता है, अपने परिवार से मिलना चाहता है, या फिर किसी पुजारी या मौलवी से मिलना चाहता है, या फिर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहता है। सूर्योदय के वक्त ही क्यों दी जाती है फांसी? अगर कैदी इसके अलावा कोई और चीज़ मांगता है तो जेल की नियमावली के अनुसार देखा जाता है कि उसे पूरा किया जा सकता है या नहीं। अगर उसे पूरा करने में लंबा वक्त लगता है तो इस इच्छा को अस्वीकार मानते हैं। अगर अपने आखिरी के 14 दिनों में दोषी पढ़ने के लिए कोई किताब मांगता है तो वह उसे दे दी जाती है। इसके अलावा हमेशा फांसी सुबह के वक्त ही दी जाती है, ताकि बाकी कैदियों का कोई काम बाधित ना हो। दूसरा कारण ये होता है कि इसके बाद परिजनों को अंतिम संस्कार का वक्त मिल जाता है।